हेलो माई सेल्फ सुमित कटारिया फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। सो आज हमारा सेशन नंबर 15 होने वाला है जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन पे। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन अपने पास। इन दी फॉलोइंग रिएक्शन आपसे पूछा है कि कंपाउंड एक्स क्या बनने वाला है। ठीक है। अब देखिए आपके पास स्ट्रक्चर क्या गिवन है मॉलिक्यूल का। इस तरफ बेंजीन गिवन है, इधर भी बेंजीन गिवन है, और बीच में एक अमाइड है। अब देखिए ये जो एन पे लोन पेयर है इट कैन कंजुगेट, और ये जो ओ पे लोन पेयर है और सी पे डबल बॉन्ड ओ है, यानी कि कहीं ना कहीं ये वाला कंपाउंड ये वाला इस तरीके से माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। यानी कि अगर हम इस पूरे ग्रुप को एक साथ ना देखें, इंडिविजुअली देखेंगे, तो अपने पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा। दिस कार्बोनिल ग्रुप दैट इज सीओ ग्रुप विल रिमूव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू माइनस एम, और ये NH ये क्या कर रहा होगा, कहीं ना कहीं इस बेंजीन में डेंसिटी दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू प्लस एम। यानी कि ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डेफिशिएंट, ये क्या हो जाएगा डेफिशिएंट, और ये रिंग क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच। अब आप बता दीजिए कॉन्क HNO3 वर्सेस प्लस कॉन्क H2SO4। हम रिएजेंट का यूज कर रहे हैं कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, तो कौन सी रिएक्शन होगी, दिस इज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन रिएक्शन। तो इसमें जो अपने पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो क्या आएगा NO2 प्लस। नाइट्रेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल हम यूज करते हैं दैट विल बी NO2 प्लस। अब ये अपने पास क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो ये कहाँ अटैक करेगा, कहाँ किस बेंजीन पे जाके अटैच होना चाहेगा, उस बेंजीन पे जाके अटैच होना चाहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी मैक्सिमम रहने वाली है। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, यानी कि इन दोनों में से फर्स्ट वाली बेंजीन में NO2 जाके अटैच हो जाएगा। अब अगर प्लस M ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसके ऑर्थो पे जा सकता है या फिर उसके पैरा पे जा सकता है। ऑर्थो पे क्या हो जाएगा, फिलहाल ये बड़ा ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है तो ऑर्थो पे इस पोजीशन पे कहीं ना कहीं क्या फील करने वाला है हिंड्रेंस। तो हमारे जो आंसर आने वाले हैं मेजर, पूछा ना आपसे, द मेजर विल बी द पैरा प्रोडक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस बेंजीन रिंग, और यहाँ पे इसका N ग्रुप है, इसके पैरा पे क्या लगा देंगे आप NO2, और बाकी जो आपके पास कंपाउंड है इस तरीके से। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा आपसे, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन। अब देख लीजिए, ट्रांस टू ब्यूटीन आपके पास कंपाउंड गिवन है, इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे अगर उसका हम ब्रोमिनेशन करते हैं। ब्रोमिनेशन क्या हो जाएगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगी किस पे, अल्कीन पे। अब ट्रांस टू ब्यूटीन गिवन है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये वाला, दिस इज ट्रांस टू ब्यूटीन। इसमें क्या ऐड करना है, इसमें आपको भैया ब्रोमीन ऐड कर देना है, और कितने स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म होने वाले आपसे वो पूछा हुआ है। तो कंसेप्ट क्या, एक बार यहाँ देख लीजिए कंसेप्ट आप। अब देखिए ये कैसा कंपाउंड आपके पास, दिस इज एंटी कंपाउंड या फिर ट्रांस आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको आप, एंटी बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे ट्रांस, सिस ट्रांस बोलते हैं। उसी तरीके से हम क्या बोलते हैं सिन और एंटी बोलते हैं। तो आप इसको एंटी बोलो या फिर क्या बोलो ट्रांस बोलो। अब मुझे बताइए ब्रोमीन कैसे ऐड करता है, ब्रोमीन की जो एडिशन रिएक्शन होती है, ब्रोमीन हमेशा एंटी तरीके से अटैक करता है और एंटी एडिशन करता है। ब्रोमीन कैसे एडिशन करता है, ब्रोमीन विल डू एंटी एडिशन। आपका जो सबस्ट्रेट है वो भी एंटी है, और आपका जो रिएजेंट है वो भी एंटी है। अगर आपका दोनों एंटी होते हैं या फिर दोनों क्या होते हैं सिन होते हैं, दोनों एंटी होते हैं या फिर क्या होते हैं दोनों सिन होते हैं, जो आपके पास कंपाउंड बनता है उसमें, यहाँ देखिए, अगर आपके पास दोनों एंटी होंगे, रिएजेंट एज वेल एज सबस्ट्रेट, अगर दोनों एंटी है या फिर क्या है दोनों सिन है, कि रिएजेंट सिन ऐड करेगा और सबस्ट्रेट के आपके पास सिस गिवन है या फिर सिन गिवन है, तो इन दोनों केस में आपके पास जो कंपाउंड बनने वाला है दैट विल बी एरिथ्रो कंपाउंड, एरिथ्रो कंपाउंड। अब एरिथ्रो में अपने पास दो ऑप्शन बन जाते हैं, या तो आपके पास बन सकता है मीजो, या फिर आपको आपको मिल सकता है पेयर ऑफ इनैंशियोमर। बात समझ में आ रही है, या तो आपको मिल सकता है क्या मीजो कंपाउंड, या फिर क्या मिलता है पेयर ऑफ इनैंशियोमर, डिपेंडिंग कि आपके पास मॉलिक्यूल में जो आपके पास कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं या फिर कितने डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे तो आपके पास इनैंशियोमर मिल सकता है, अगर सेम ग्रुप है तो आपको क्या मिल जाएगा मीजो मिल जाएगा। तो ये है। अब एरिथ्रो में क्या होता है देखिए, हम बनाते हैं फीचर, इसका बनाते हैं फीचर प्रोजेक्शन। ठीक है। अब ये CH3 क्या हो जाएगा, दोनों CH3 वन और ये लास्ट वाला दोनों ऊपर आ जाएंगे, एक CH3 यहाँ आ जाएगा।
एक से स्त्री यहाँ आ जाएगा। अगर आपसे कभी भी स्टीरियो पूछा हो तो आप स्टीरियो को ट्राई करें हमेशा, आप किस में बनाने के लिए, फिशर में बनाने के लिए, क्योंकि फिशर से काउंट करना आसान रह जाता है, या उसमें कैरेलिटी देखनी ज्यादा आसान रहती है बजाय अपने पास न्यूमन में। अब ब्रोमीन ऐड करना है, तो मैंने कहा कि अरिथ्रो बनेगा। एरिथ्रो में क्या होता है, जो ग्रुप्स आप ऐड कर रहे हो वो सेम तरफ आ जाते हैं, यानी कि आपने बी आर ऐड किया तो बी आर यहाँ आ जाएगा और दूसरा बी आर भी यहीं आ जाएगा। बाकी आपके पास एक एच यहाँ है ही, एक एच यहाँ है ही। अब बता दीजिए मुझे आप, क्या ये कंपाउंड मीजो है कि यह कंपाउंड पेयर ऑफ एनेंटियोमर है? आप बोलेंगे सर इस कंपाउंड में तो यहाँ पे क्या आ गया, वी आर गेटिंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपको मिल रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, आपको यहाँ क्या मिल चुकी है, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, मीजो बन जाएगा, क्योंकि मीजो कंपाउंड्स में हमेशा क्या होती है, पीओएस पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीजो। अगर मीजो है तो काउंट कितना करेंगे, एक एक तो कंपाउंड बना हुआ है, तो प्रेजेंटली इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 1। क्लियर हो पा रहा है? अगर आपके पास स्टार्टिंग में एंटी है या फिर ट्रांस इसको आप बोलते हो, और जो आपके पास रिएजेंट ऐड हो रहा है अगर वो भी एंटी एडिशन करता है, तो आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। अगर दोनों में से कोई भी, अगर मान लो एक एंटी है दूसरा सीन है, या फिर एक सीन है दूसरा एंटी है, जो बाकी दो कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं, उन दोनों कॉम्बिनेशन में आपको मिलने वाले थ्री ओ, और थ्री ओ हमेशा आपको इनेंशियोमर ही देता है। ठीक है, ये सिंपल सा नियम है स्टीरियोकेमिस्ट्री का। इस तरीके से करेंगे तो सवाल आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और काउंटिंग में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है? अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इज, आपके पास एक कंपाउंड गिवन है, कंजुगेटेड अल्कीन गिवन है, इस कंपाउंड का नाम है आइसोप्रीन। कॉमन नेम की बात करें, दिस कंपाउंड इज नोन एज आइसोप्रीन। और ये जी एडवांस का क्वेश्चन है ये वाला। अब इसे पूछा क्या गया, आप देख लीजिए एक बार। इसमें आपने ऐड किया एच बी आर, ठीक है। अब एच और बी आर कहाँ जाके ऐड होगा, आपसे पूछा गया। अगर एक इक्विवेलेंट आपने एच बी आर ऐड किया है, तो दोनों में से दो पाई बॉन्ड आपके पास, तो एक ही पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस, दूसरा तो आप एक ही पाई बॉन्ड आपका हट जाएगा, दूसरा पाई बॉन्ड आपका इफेक्ट नहीं करने वाला। अब सवाल है, अब सवाल ये है कि कौन सा पाई बॉन्ड रिमूव होगा, कौन सा रिमूव नहीं होने वाला। अब जब जब भी हम एच बी आर या एच एक्स को ऐड करते हैं, तो हमेशा पहले प्रोटोन जाके ऐड होता है। तो यहाँ देख लीजिए, दिस इज योर कंपाउंड जो आपके पास गिवन है। अब इसमें पहले क्या ऐड करोगे आप, एच प्लस। अब हो सकता है कि ये एच प्लस इस अल्कीन पे ऐड हो जाए स्टार्टिंग में, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये मिल जाए आपको, दिस टर्जरी कार्बोकैटायन मिल जाएगा। अब टर्जरी कार्बोकैटायन आप जानते हैं स्टेबल है, और इस तरफ आपके पास क्या है, ये डबल बॉन्ड है। यानी कंपाउंड क्या हो गया, कहीं ना कहीं इसमें अलाइलिक कटायन बन चुका है, और अलाइलिक कटायन विद 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। अगर आप ये वाला H प्लस इसमें लेके जाते हो, तो यहाँ पे कटायन आएगा। अब ये वाला कटायन क्या रहेगा आपके पास, 2 डिग्री कटायन रहेगा, तो उतना स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो यानी कि इन दोनों पाई बॉन्ड में से सबसे पहले H प्लस कहाँ ऐड करेगा, इस वाले पाई बॉन्ड पे ऐड करने वाले, तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। अब आपके पास क्या ऐड करना है, आपको बी आर माइनस ऐड करना है। अब बी आर माइनस क्या कार्बोकटायन पे सीधे ऐड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, बिकॉज अब कार्बोकटायन 3 डिग्री कार्बोकटायन आपके पास, अगर 3 डिग्री का कार्बोकटायन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ब्रोमीन को वहां ऐड करना क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। तो ब्रोमीन क्या करेगा, आपको इस तरीके से ऐड होने वाला है, ये पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड आगे मूव करेगा, और कंपाउंड क्या मिल जाएगा आपको, ये पाई बॉन्ड यहाँ और ये बी आर यहाँ। सो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो पा रहा है? तो ये सिंपल सा सवाल था, लेकिन आपको इसमें एडिशन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए चीज़ों के साथ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस में पूछा हुआ है 2019 में। इसमें भी हम एडिशन कर रहे हैं, पहले हम ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम इथेनॉल सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, ETOH। देखिए अगर सिर्फ ब्रोमीन लिखा होता तो हम दोनों तरफ क्या ऐड कर देते, ब्रोमीन। लेकिन इथेनॉल या वाटर ऐड करेंगे साथ में, तो सेकेंड स्टेप में जो आपने सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, वो सॉल्वेंट कंपटीशन करने लग जाएगा सेकंड बी आर माइनस के अटैक से पहले। तो पहले तो आपके पास बी आर अटैक करेगा, लेकिन जब दूसरा बी आर अटैक करना जाएगा तो उसको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा इथेनॉल के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ। इसीलिए, और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो कहीं ना कहीं सेकंड मॉलिक्यूल किसका ऐड होने वाला है, इथेनॉल का ऐड होने वाला है, या फिर वाटर का ऐड होने वाला है। अगर सिंपल ब्रोमिनेशन लिखी होती CCl4 के प्रेजेंस में, तो ये दिक्कत नहीं आती। एक बार समझ लीजिए आप।
अगर ब्रोमीन लिखा हुआ है प्लस CCl4, तो दोनों तरफ क्या ऐड करेगा? ब्रोमीन। लेकिन अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ब्रोमीन प्लस वाटर, या और कोई सॉल्वेंट दे रखा है आपके पास इथेनॉल, तो एक तरफ क्या ऐड करेगा? ब्रोमीन, दूसरी तरफ क्या ऐड करेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दूसरी तरफ ऐड करेंगे। मिल पा रहा है आइडिया? अब इस सवाल में कैसे सॉल्व करना है आपको देख लीजिए। अब एक तरफ तो अपने पास बेंजीन रिंग है जो कि एरोमेटिक है, तो उस पर तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। इशू किस पे आएगा? इस डबल बॉन्ड पे अटैक होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन को आप जैसा है वैसे रहने दीजिए, इस पे कोई एडिशन तो होता नहीं बेंजीन के साथ। अब यहाँ क्या बन जाएगा? क्लासिकल कटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा आपके पास। दिस इज क्लासिकल कटायन ब्रोमीन का। ठीक है, पहले ब्रोमीन इस तरह से, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा ब्रोमीन में। अब दूसरी कंडीशन क्या है? आपके पास प्रेजेंट है Br- और आपके पास प्रेजेंट है EtOH। क्लियर है? यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी अटैक कर सकता है रिंग ओपनिंग करने के लिए, या Br- भी अटैक कर सकता है रिंग ओपनिंग करने के लिए, लेकिन सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ब्रोमीन के साथ क्लोरीन के साथ सॉल्वेंट गिवन होता है, तो सेकंड स्टेप में कौन अटैक करता है आपके पास? हमेशा सॉल्वेंट। उस टाइम Br- अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो ऑप्शन आप देख लीजिए पहले आप। अब सवाल है कि ये EtOH इस पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, या ये EtOH इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये आपको थोड़ा बताना पड़ेगा सोच के। अब देख लीजिए, अगर मैं इस ब्रोमीन को यहाँ से ओपन करता हूँ मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कटायन। और यहाँ से ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? कटायन। तो कटायन यहाँ बन सकता है, या कटायन क्या बनेगा? यहाँ बनेगा। अब मुझे बताइए, कटायन यहाँ पे स्टेबल ज्यादा है फिर यहाँ पे स्टेबल ज्यादा है? आप बोलोगे सर यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज दिस कटायन इज बेंजाइल कटायन, तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब जो कटायन जहाँ ज्यादा स्टेबल रहेगा, आने वाला सोलवेंट वहीं तो अटैक करेगा। आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ कटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये EtOH माइनस, सॉरी, ये जो EtOH है कहाँ अटैक करेगा? इस वाले कटायन पे अटैक करेगा, ना कि इस पे। क्लियर हो पा रहे हैं? तो अब आपका शायद आंसर आ गया होगा। ये बेंजीन ऐसे कैसे रह जाएगी, और जब वो अटैक करेगा ब्रोमीन ओपन हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ आ जाएगा आपके पास OET। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास? देखिए, दूसरा कैंसिल हो गया था, फोर्थ कैंसिल हो गया था, फर्स्ट और थर्ड में डाउट था अटैक वाला साइड का, तो हमने क्लियर कर लिया, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगने वाला आपको, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी से आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अभी तो सबको समझाना पड़ रहा है, तो इसलिए आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ कि कैसे सोचना है एग्जाम के अंदर। सोलवेंट भी चेक करके चलना है आपको कि सोलवेंट क्या आपके पास पोलर सोलवेंट है कि नॉन पोलर सोलवेंट है। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, ये अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन फिफ्थ। इसमें एक्चुअली दो क्वेश्चन है, ये दोनों वाले दो क्वेश्चन है, और दोनों काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी अच्छा कंसेप्ट है इन दोनों क्वेश्चंस में। अगेन आपके पास कंजुगेटेड अल्कीन गिवन है, इधर भी और इधर भी। पहले में क्या ऐड किया? ब्रोमीन, साथ में क्या ऐड कर दिया आपने? हीट। हीट कर रहे हो, सेकंड में आप हीट नहीं कर रहे हो, ये फर्क है। तो हम पहले सेकंड वाले को देख लेते हैं कि भाई ये हीट नहीं करेंगे तो क्या बनने वाला है। तो ठीक है, एक तरफ ब्रोमीन ऐड कर दीजिए आप, क्योंकि ब्रोमीन आपके पास एक्सेस में गिवन तो नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि ठीक है एक ही तरफ ऐड हो रहा होगा, ये इस पे अटैक मारेगा, यह निकल जाएगा। तो यहाँ पाई बॉन्ड ऐसे कैसे रह जाएगा, और यहाँ भी यार ये बन जाए आपके पास क्लासिकल कटायन, क्लासिकल इंटरमीडिएट, और यहाँ आपके पास आ जाएगा Br-, वो फिर इस पे अटैक मार के इसको Br को ओपन कर देगा। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ Br आ जाएगा एक तो, और एक Br आपके पास यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? दिस इज योर बी, कंपाउंड बी ये बनने वाला है। अब सवाल है कि कंपाउंड ए क्या होगा। अब जो बी बनेगा, उसी कंपाउंड बी को हम थोड़ा सा हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, यानी कि जो ए होगा, ए का भी स्टार्टिंग मटेरियल तो क्या बनने वाला है? बी ही बनने वाला है, क्योंकि पहले आप ब्रोमीन ऐड करोगे, ब्रोमीन ऐड करने के बाद बनेगा तो पहले बी, यानी कि ए बनाते वक्त पहले बी ही बन रहा होगा रास्ते के अंदर। अब उसको आप फर्दर हीट कर रहे हो, तो हीट करने से क्या हो जाएगा? सो देखिए, जब हम हीट करते हैं जो अपने पास कंपाउंड मिलता है, दैट कंपाउंड विल बी थर्मोडायनामिक, या दैट कंपाउंड विल बी थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। और जब हम हीट नहीं करते, रिएक्शन फास्ट होती है, दैट विल बी अ काइनेटिक प्रोडक्ट। तो ये सवाल में जो कंपैरिजन है किसके बीच है?
काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक कंपाउंड के बारे में सवाल है आपके पास, कि कंपाउंड काइनेटिकली जल्दी फॉर्म होगा या कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली जल्दी फॉर्म होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें फास्ट की, तो काइनेटिक प्रोडक्ट्स आर फास्टर। तो काइनेटिक रिएक्शन अगर हो रही है तो वो जल्दी हो जाएगी और काइनेटिक प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर कंडीशंस ज़्यादा कर दिया आपने, कंडीशंस विग्रस कर दी, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट कर दिया, तो फाइनली कंपाउंड किस में जाना पसंद करता है आफ्टर हीटिंग? तो कंपाउंड किस में पसंद करेगा जाना फाइनली? इट विल बी अ थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिक कंपाउंड। तो इनिशियली अगर हम बात करें ए क्या बनने वाला है, तो स्टार्टिंग में जब आपने हीट नहीं किया होगा तो बी बन रहा होगा, लेकिन जब आपने हीट करना चालू किया तो वो बी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अभी फिलहाल तो क्या है, करंटली दिस इज काइनेटिक प्रोडक्ट, लेकिन जब इसको आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। तो वो क्या बनने वाला है उसी की बात करते हैं। तो देखिए ये तो बी बन गया, अब ये बी थोड़ा सा रीअरेंज करेगा और दोबारा ए बना देगा, देखना आप। यानी कि ये भी क्या करेगा, इस पे अटैक मारेगा और ये ब्रोमीन बाहर, और यहां से इस पे अटैक मारे इसने, तो यहां से अपने पास एक ब्रोमीन यहां आ गया, ये, क्योंकि इस ब्रोमीन ने यहाँ अटैक मारा, ये ब्रोमीन बाहर हो गया, तो ब्रोमीन का इस दूसरे वाले ब्रोमीन का क्या बन गया? साइक्लिक क्लासिकल कैटायन बन चुके हैं। अब आप देख लीजिए, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ खिसकेगा, ये बॉन्ड फिर खुलेगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, पाई बॉन्ड, और ये लास्ट में क्या आएगा, बी आर। आप बोलोगे सर यहाँ कैटायन भी तो आएगा, यस कैटायन भी आएगा। और आपने जो यहाँ से बी आर माइनस बाहर फेंका था, लास्ट स्टेप में वो बी आर माइनस आ जाएगा। अब आपको पता है कि बार बी आर माइनस कहाँ ऐड होने वाला है, तो सिंपली जहाँ कैटायन है वहाँ आने वाला बी आर ऐड हो जाएगा, और एक बी आर पहले से था। सो ये जो आपके पास कंपाउंड बना है, दिस विल बी योर कंपाउंड नंबर ए, दैट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। तो एक ही रिएक्शन के दो प्रोडक्ट बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशंस। अगर आप विग्रस कंडीशंस नहीं रख रहे हो तो यू विल गेट द फास्टेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज अ काइनेटिक प्रोडक्ट। और आप कंडीशंस बढ़ाते हो, हीटिंग करते हो, या काफी लंबे समय तक रिएक्शन करते हो, तो यू विल गेट अ थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। थैंक यू।